दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम सॉल्व करने वाले हैं सुकरात नामक चैप्टर, यानी आप जानते होंगे जिसको लिखा है RHODAPOWER। अब आप पढ़ लो जो भी लिखा है, क्योंकि रोदा क्या पढ़ोगे, ठीक है, रोदा पावर। स्पेलिंग जरूर याद रखना क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। टाटा बाय बाय खत्म, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ठीक है, टाटा बाय बाय खत्म, इसका मतलब क्या है कि ये चैप्टर पूरा खत्म होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा। देखिए अगर इसमें से पैसे जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आता है और इसमें से आएगा भी हो सकता है, ठीक है, आप इसको तैयार जरूर करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो यहाँ पर क्या आता है कि जैसे क्वेश्चन आएगा, राइट द नाम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन या हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। ये इतना पूछेगा और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो पैसे से ही पूछा जाएगा, यानी उसी में रहेगा, उसमें से ढूंढ कर आपको लिखना पड़ेगा और दोनों को मिलाकर 4 नंबर आपको मिलेंगे और 4 नंबर के ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 4 नंबर के ही लॉन्ग। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर जैसे ये दे दिया मान लीजिए, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर पैसेज दिया है तो अब मैं हमेशा आपको बताता हूँ, है ना, तो आप यहाँ पर लिख देना राइट द नाम ऑफ द लेसन। तो द नाम ऑफ द लेसन इज़ ये जो भी हो, ठीक है, यानी सुकरात। द नाम ऑफ द लेसन इज़ सुकरात एंड द राइटर ऑफ द लेसन इज़ रोधा पावर। बस इतना लिख देना, ठीक है, एंड द राइटर ऑफ द लेसन इज़ रोधा पावर। द नाम ऑफ द लेसन इज़ सुकरात एंड द नाम ऑफ द राइटर इज़ रोधा पावर, है ना, ये हो जाएगा। तो या ऐसे भी लिख सकते हो कि द नाम ऑफ द लेसन इज सुकरात एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक प्रकार से और भी लिख सकते हो, मैं सब कुछ आपको बता दूं। देखो द नाम ऑफ द लेसन इज, क्या लिखोगे, द नाम ऑफ द लेसन इज सुकरात, फिर कामा लगाओगे थोड़ा सा, फिर क्या लिखोगे, रोधा पावर इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, या द नाम ऑफ द लेसन इज़ सुकरात एंड आथर इज़, बस आथर इज़ रोधा पावर, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपका पैसे से आएगा, इसको आप कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको तैयार करके रखना है, आपको गांठ बांध लेना है एक प्रकार से। और ये 100% है कि आएगा, हो सकता है, ठीक है, 100% नहीं यार, 99.9%, ठीक है, क्योंकि 1% हो सकता है चांसेस ना आए, तो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर हु वाज सुकरात वेयर डिड ही लाइव। देखो हुआ सुकरात, यानी सुकरात कौन था और वह कहाँ रहता था, इतना ही पूछा है। तो सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसोफर, इतना लिखोगे। सुकरात वाज अ ग्रेट फिलोसोफर मतलब सुकरात एक महान दार्शनिक था, ठीक है। एज अ बॉय ही वाज अगली एंड अंडरसाइज्ड, इसको मैंने लिख दिया है। अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन के लिए काट सकते हैं, लेकिन देखिए ये सब सेंटेंसेस जो हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटेंसेस क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन बनाने में भी मदद करेंगे। जैसे ये वाला भी, सुकरात वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, कहीं भी प्रयोग कर सकते हो। एज अ बॉय ही वाज अगली एंड अंडरसाइड, जब वह बचपन था तो वह ठिंगना और क्रूप था, है ना। आगे ही हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्किंग आइज, इसका मतलब क्या, ही हैड अ फ्लैट नोज बल्किंग आइज, यहाँ पर एंड लगा देना, ठीक है, एंड मैंने नहीं लगाया। तो ही हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्किंग आइज, इसके पास क्या था, उभरा एक फ्लैट नोज था और उभरी हुई आंखें थी, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। आगे देखते हैं, मतलब थोड़ा उठा हुआ नाक, चपटा हुआ बोल दो, और चपटा हुआ नाक और बल्किंग आइज यानी उभरी हुई आंखें, ठीक है, बल्किंग मतलब उभरना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड, इसका मतलब क्या है कि वह हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनता था। यहाँ पर लिखा ही गया ही वॉज ऑलवेज, हमेशा, रेदर फटे, सैबली पुराने, SHABBILY है, ठीक है, सैबली ड्रेस्ड। आगे ही वाज, अब क्या है, सॉरी, ही लाइव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। ये यहाँ पर जो है ये भी आपका सेंटेंसेस बनाने में मदद करेगा, क्वेश्चन बनाने में, ये वाला सेंटेंस, ठीक है, तो याद रखना।
आगे बढ़ते हैं, ही लाइव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज सुक्राताज एम इन टॉकिंग टू पीपल, मतलब सुकरात का उद्देश्य क्या था, किसके लिए भाई, टॉकिंग टू पीपल यानी लोगों से बात करने के लिए, मतलब सुकरात लोगों से बात क्यों करता था, ये एक प्रकार से ये भी क्वेश्चन इसमें वही यही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, द एम ऑफ सुकरात इन टॉकिंग टू द पीपल वाज टू लेट हिम, मतलब क्या था, द एम ऑफ सुकरात इन टॉकिंग टू द पीपल वाज लेट हिम, मतलब उनको बताना था कि देम, है ना, लेट देम, हिम नहीं, लेट देम, एक लोग को बताएगा तो हिम लगेगा, तो लेट देम नो व्हाट वाज राइट एंड नोबल, ही टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट, ठीक है, लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ एंड शेप हिज ओन कंडक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सुकरात ने बोला कि क्या करना चाहिए, टॉकिंग टू द पीपल वाज टू लेट हिम, मतलब सुकरात ने उनको बताया लेट देम नो, यानी उन्हें जानना चाहिए क्या, व्हाट वाज राइट यानी क्या सही है और क्या उचित है, यानी नोबल, ही टोल्ड हिज कंट्रीमैन, उसने अपने देशवासियों को बताया, ही टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, मतलब सभी को क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने से सोचने के लिए, ठीक है, अपने से मतलब विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे, एंड शेप हिज ओन कंडक्ट, और अपने आचरण को एक शेप देने के लिए, एंड शेप हिज, और अपने आचरण को चाहे एक शेप दो। ठीक है, ये यहाँ पर बोला, शेप मतलब क्या होता है, शेप, कोई भी शेप होता है ना, आकार देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए थोड़ा, व्हाट डिड सुकरात ट्राई टू टीच द पीपल बाई टॉकिंग टू देम, वही वाला क्वेश्चन सेम है। देखिए अभी, सुकरात ट्राई टू टीच पीपल, बस इतना लगाना है, दैट ही वांट टू एजुकेट देयर माइंड, मतलब वह क्या चाहता था, ही वांट टू एजुकेट देयर माइंड, मतलब वह उनके माइंड को एजुकेट करना चाहता था, ही वांट टू एजुकेट देयर माइंड, टू सी मतलब देखने के लिए, टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, इसको आपने पीछे वाले में पढ़ा कि भाई क्या सही और क्या उचित है, या क्या दृष्टिकोण से क्या उचित है ना। आगे, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, बस अंग्रेजी में याद रखो। आगे, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, सत्य और सुंदर है, क्या है, एंड टू शेप देयर ओन कंडक्ट, सेम वही क्वेश्चन है, देख सकते हैं वही आंसर, या आप इसमें ये वाला आंसर भी प्रयोग कर सकते हो, सुकरात टॉट द पीपल दैट एवरीवन मस्ट रीजन टू नो, यानी सभी के पास एक कारण होना चाहिए, टू नो व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है। आगे, जस्ट ट्रू एंड ब्यूटीफुल, क्या सही है, जस्ट है मतलब एक न्याय की दृष्टि से उचित है, ट्रू है मतलब सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है, टू शेप देयर ओन कंडक्ट, ये भी देखिए टू शेप देयर ओन कंडक्ट, हर एक क्वेश्चन तीनों में आया। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, न कि रटना। ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन याद किया, उसमें से देखा कि क्या क्या हम ये क्वेश्चन में प्रयोग कर सकते हैं। आगे, Why did सुकरात नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, मतलब सुकरात अपने दोस्तों के एडवाइस यानी सलाह को क्यों नहीं माना, आइदर टू स्केप और हाइड अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जबकि वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, जब सुकरात को दंड दिया गया था तो वो कह रहे थे कि चलो भाग चलते हैं जब तक ये तूफान थम न जाए, तो यहाँ पर बोला गया है उनके दोस्तों के, लेकिन सुकरात क्या था, एक ब्राव मैन थे, एक ग्रेट फिलोसोफर थे, तो वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर यही बोला गया कि सुकरात ने अपने मित्र की सलाह क्यों नहीं मानी, जब तक तूफान थम न जाए, वह वहाँ से बचकर निकल जाए या छिप जाए, मतलब उसके मित्र कह रहे थे। तो अब देखिए क्या है, सुकरात ताज फ्रेंड, आप बोल दीजिए सुकरात फ्रेंड बेग्ड हिम, यानी सुकरात के क्या सभी दोस्त क्या है, सुकरात से मांग रहे थे, तो सुकरात फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मित्र दोस्त थे। तो सुकरात फ्रेंड बेग्ड हिम टू रन अवे, मतलब सुकरात के दोस्त क्या कह रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे उससे भाग जाने की। ठीक है, विनती एक प्रकार से कर लीजिए कि सुकरात के मित्र ने उनसे विनती किया कि वह भाग जाए या छुप जाए, क्योंकि वो उससे प्यार करते थे, सोच रहे थे कि कम से कम सुकरात जीवित रहे, बच जाए। ठीक है, तो सुकरात आज फ्रेंड या सुकरात फ्रेंड बेग्ड हिम टू रन अवे और हाइड, ठीक है, ये यहाँ पर बोला उन्होंने, बट लेकिन ही डिड नॉट एक्सेप्ट देयर एडवाइस, लेकिन सुकरात ने उनके एडवाइस को नहीं माना, ही का मतलब है सुकरात। ठीक है,
आप समझ रहे हो, बार बार सुकरात नहीं लिखा जाता बीच में, ही वह यह का प्रयोग किया जाता है। तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट देयर एडवाइस बिकॉज ही वॉज नॉट अ कॉवर्ड। इसका मतलब क्या है, मतलब है कि वह उनके एडवाइस को नहीं माना, यानी सलाह को नहीं माना, क्योंकि वे कायर नहीं थे। ठीक है, आगे ही वॉज नॉट अ कॉवर्ड यहाँ पर हो गया। ही नो दैट ही हैड डन नथिंग, ही नो मतलब वह जानते थे, दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग मतलब वो कुछ भी गलत नहीं किए, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट और जब किया बोल लीजिए, या और ठीक है यहाँ पर ही न्यू वो जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग। ठीक है, मतलब वह कुछ भी गलत नहीं किए, एंड यानी और दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट एंड ट्रू। मतलब क्या है, दैट की उन्होंने क्या लोगों को वही बताया जो उन्हें क्या लगता था, ओनली टॉट केवल वही बताया, व्हाट ही बिलीव्ड जो वो विश्वास करते थे, टू बी जस्ट एंड ट्रू और जस्ट और ट्रू मतलब बताया। पूरा ये हो जाता है आपका। ठीक है, मतलब सुकरात के मित्र ने उससे मिन्नत किया, प्रार्थना किया कि वह भाग जाए या छिप जाए, पर उसने उनकी सलाह नहीं मानी। ठीक है, आगे क्योंकि वह कायर नहीं थे, वे जानते थे कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। ठीक है, वो जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, और यह कि उसने लोगों को वही सिखाया जो उन्हें न्यायोचित और सत्य समझा, ये बताया गया। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं, व्हाट डिड सुकरात वांट एथेंस टू बी। ठीक है, मतलब एथेंस को क्या बनाना चाहते थे सुकरात, यहाँ पर बोला गया है। देखिए, व्हाट डिड सुकरात वांट एथेंस टू बी, व्हाट डिड ही आस्क द एथेंस टू डू अचीव हिज एंड। मतलब सुकरात एथेंस को क्या बनाना चाहते थे, इसे प्राप्त करने के लिए एथेंस वासियों से क्या कहते थे, ये यहाँ पर बोला गया है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सुकरात टोल्ड एवरीवन, यानी सुकरात सभी को बताया, या सुकरात ने प्रत्येक व्यक्ति को बताया, यानी सभी को बताया। ठीक है, सुकरात टोल्ड एवरी पीपुल भी लिख सकते हो, एवरीवन की जगह एवरी पीपुल, एवरीवन दैट कि एथेंस कुड बी अ परफेक्ट स्टेट। एथेंस एक क्या बन सकता है, परफेक्ट स्टेट बन सकता है, एथेंस एक आदर्श राज्य बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया इफ़ यानी यदि एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि प्रत्येक नागरिक अपने मन को शिक्षित करें। इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड, यहाँ पर देयर होना चाहिए, THEIR। ठीक है, देयर आप लगा लेना, क्योंकि देयर हिज का मतलब एक लोग का हो जाएगा। ठीक है, देयर ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, यानी क्या, यानी देखने के लिए क्या कि क्या सही है और क्या गलत है, या क्या न्यायपूर्ण है, या जस्ट है, या क्या मतलब सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा मैं हिंदी बता देता हूँ। सुकरात ने प्रत्येक व्यक्ति को बताया कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सकता है यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित करें। ठीक है, आगे टू सी यानी यह देखने के लिए कि क्या चीज़ सही है और श्रेष्ठ है, यानी टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, सत्य और सुंदर है, टू शेप देयर ओन माइंड। ये वाला सेंटेंस हर क्वेश्चन में आया, टू शेप देयर ओन माइंड, यानी अपने माइंड को शेप देने के लिए, एक सही आकार देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे लॉन्ग क्वेश्चन ये आ जाते हैं आपके। देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत हैं। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सुकरात आर ब्रॉट आउट इन हिज लेसन, या हु वाज सुकरात, राइट सम ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज। अब इसका मतलब देखिए मैं बोल दूं कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, मतलब आपको याद है तो आपको घबराने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन याद है तो उसमें से आप उसी को प्रयोग कर दीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर करके अगर आपको आता है, वरना उसी को लिख दीजिए। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। देखिए वही क्वेश्चन बार बार और लिखा गया है, मतलब कि इसको याद करेंगे तो चाहे इसको दोनों में से किसी एक को याद करेंगे तो दोनों में से पूछे तो वही आंसर लिखना है। आगे यहाँ पर दूसरा है हुआ सुकरात, यहाँ पर भी है हुआ सुकरात, देख सकते हैं। तो वो वाला तो इतना क्वेश्चन तो सेम रहेगा आंसर, है ना। व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ, मतलब वह दोषित क्यों किया गया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और देख लेना, बोर्ड एग्जाम में यही आने की ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों। तो आप इसको प्लीज़ याद रखना और 300 लाइक मेरी वीडियो करवा देना। और देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ, फिर आप मत कहना कि आपने नहीं बताया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, आ सकता है 99.99999% चांसेज हैं इसकी। अब समझ लो आगे। हुआ सुकरात, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ? तो सुकरात वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, ही लाइव्ड इन एथेंस बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ मिसलीडिंग द यंग पीपल ऑफ हिज कंट्री, मतलब वह उसके ऊपर दोष लगाया गया मिसलीड करने के लिए यंग पीपल, यानी एक प्रकार से यंग लोगों को मिसलीड यानी मिसलीड कर रहा है, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया। ही कंडेम्नेड टू डेथ, मतलब उसको फिर क्या है, मृत्यु दंड दिया गया। ये सब आप जानते हो, मैं कहानी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखो, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात, इसमें भी आप इसको पूरा प्रयोग कर सकते हो। एक्यूज्ड ऑफ, ये सब पूरा उसकी कहानी बता डालो, ठीक है, कि उसने जहर का प्याला अच्छे से पी लिया, मतलब वो नहीं डरा, ही वाज ब्राव, ही वाज नॉट कवर्ड, ऐसे सब लिख डालो आराम से, क्या दिक्कत है। आगे, हु वाज सुकरात, व्हाट वेयर हिज टीचिंग, सुकरात कौन था और उसकी क्या टीचिंग थी, ये यहाँ पर बोला गया। तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पीछे बताया, व्हाट वाज हिज टीचिंग, है ना। ही टाट द पीपल ऑफ हिज कंट्री, ही वांट टू एजुकेट देयर कंट्रीमैन, है ना, मतलब वो अपने देशवासियों को एजुकेट करना चाहता था। ये यहाँ पर सब मतलब लिख सकते हैं, बना सकते हैं, पीछे याद रहेगा तो आराम से बना लोगे। अब इसके आंसर चलिए हम आपको बता ही देते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या किया है कि लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है उनके आंसर हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इंग्लिश क्लास 10th के नाम से बनी हुई है, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या कमेंट बॉक्स में आप देख लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है। मुझे अभी याद रहे इसीलिए लिख रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगी। अब इसको देखिए थोड़ा, ये भी 4 नंबर के आते हैं, आप समझ सकते हो मिलान करने के लिए। तो इन्हीं कुल मिलाकर 16 नंबर आपका प्रोज पूछा जाता है, और मैंने सब कुछ आपका तैयार करवा दिया, ठीक है। आज से चैप्टर खत्म ही हो जाएगा सुकरात वाला, उसके बाद चैप्टर फिर लिए ही नहीं गए, 30% सिलेबस की कटौती में काट दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर ये कैसे लिखोगे, ए और बी को मिलान करना, जैसे बल्गिंग यहाँ पर लिखा है, बुल्गिंग बोलो चाहे बल्गिंग, ठीक है। बल्गिंग को किस में से मिलाना है, वेल्थ, फैमिलियर, फेम, ये। तो आपको आंसर, जैसे कोई भी आंसर नंबर क्या लिखोगे, जैसे दिया है आंसर, मान लीजिए आंसर नंबर, ठीक है, 1 है, और उसका मान लीजिए ए मान लीजिए आएगा, और फिर उसके बाद बी, सी, डी में आएगा, ठीक है, डी में आएगा, आप देख लेना, ये 1 में डी, ठीक है, ऐसे लिखोगे आंसर नंबर 1 का डी, या बड़ी वाली डी ऐसे बना देना, सॉरी डी ऐसे ही रहेगी, ऐसे लिखी जाती है उसमें, तो ऐसे ही रहेगी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, ऐसे, बल्कि सी, ऐसे ही बहुत सारे लोग फिर लिख देंगे और इसको उतार देंगे, फिर मिला देते हैं, ऐसे आपको गलती नहीं करनी। क्या करनी है, ऐसे, जैसे यहाँ पर पहला है, पूरा पहला आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे पहला है तो पहला लिखोगे बल्गिंग, ठीक है, BULGING, बल्गिंग आपने लिखा। उसके बाद जिसमें मिले, ठीक है, मतलब जिसमें मिले, जैसे इसमें कमिंग आउट में मिलेगा, आप समझ सकते हो, बाहर निकला हुआ या उभरा हुआ, है ना, कमिंग आउट। तो आप ऐसे करोगे और फिर सीधी लाइन खींच के दूसरा यहाँ पर लिखोगे, दूसरा कमिंग आउट, पूरा लिख देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इतने लेजी दिखाते हैं कि वो लिखते ही नहीं, बस दूसरा लिख देंगे आउट, ऐसे आपको करना है। इसीलिए मैं छोड़ा हुआ था ये जगह आपको बताने के लिए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखो यहाँ पर वेल्थ जैसे है, WELTH, वेल्थ, तो वेल्थ का क्या करना है आपको, वेल्थ जिसमें से मिले, यानी धन, रिचेस, ठीक है, वेल्थ का क्या हो जाएगा, रिचेस। तो आप लिख देना पहला, यानी RICHES, रिचेस, ठीक है। आगे फैमिलियर मतलब होता है क्या, परिचित होना, है ना। तो तीसरा आपका हो जाएगा फैमिलियर, FAMILIAR, फैमिलियर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, परिचित होना, यानी आपका किसमें मिलेगा, ये नो, है ना, नोन, जाना हुआ, ये नोन, KNOWN। अगर बाहरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा माफ़ करना। आगे तीसरा हुआ, चौथा थोड़ा हुआ फेम का क्या होगा, फेम का हो जाएगा यहाँ पर स्टॉप्ड, सॉरी वेरी सॉरी, फेम का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन, है ना, ये तीसरे से मिलेगा, रेपुटेशन, REPUTATION, ये इसमें से मिल जाएगा। आगे अटर्ड और पॉज का आप इसमें से मिला देना, ऐसे ही लिख देना, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लिखना, ये इसमें मिल जाएगा, और फिर अटर्ड का इसमें मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, हो गया, कहानी ख़त्म। और इसका क्या मिलेगा, फेम, इसमें फैमिलियर का नोन, इसमें वेल्थ का रिचेस, क्या बढ़िया दिया था यार, क्या बढ़िया दिया था, है ना। चलो अब इसको बताते हैं आगे। ये
मैंने मिला ही दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने उन्हीं को शामिल इसमें किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं ये इतना तो नहीं बता सकता ना कि यही आ जाएगा, कुछ हाँ बता सकते हैं। तो होमेज मतलब श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट, ठीक है। रेलुक्टेंट का हो जाएगा अनविलिंग, और मोर्न का मतलब होता है दुखी, एक्सप्रेस सॉरो यानी दुखी होना, है ना। एप्रिसिएट करना, एप्रिसिएट आप जानते हो मतलब प्रशंसा एक प्रकार से, एडमायर, ठीक है। फॉर सेकेंड मतलब भूल जाना, इसको आपको बताना है। बड़ा सा है तो ये आएगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप ना तैयार करें, क्योंकि जो बड़े होते हैं थोड़ा उनको कम बोर्ड एग्जाम में देता है, भाई दे सकता है, ठीक है। डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब टुक प्लेजर, ठीक है। उसके बाद स्कैटर्ड मतलब बिखरा देना, तो थ्रोन हेयर एंड देयर, ठीक है। और फॉर एंड वाइड टू डिस्टेंस प्लेसेज, बस डिस्टेंट प्लेसेज, इतना है। और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो मैंने बना ही दिया है पहले, बस एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से यहाँ पर भी, कहाँ गया, सुकरात वाला, ठीक है, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास बुक रखी हुई है, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन अब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लो। ये हु वाज सुकरात, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आप तैयार कर लें, देख सकते हैं कितने साल आता है ये। अब यहाँ पर सुकरात कौन था, उस पर किस बात का आरोप लगाया गया। सुकरात वाज अ ग्रेट फिलोसोफर हु लाइव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, मैंने आपको बताया ही, बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। एज ए बॉय ही वाज अगली एंड अंडरसाइज, ये भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में पूरा सेंटेंस लिखा है। ही हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज, ये भी पूरा मैंने लिखा है, मतलब यहाँ तक आपको याद हो गया अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन याद करेंगे। दूसरा, हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, मतलब उसके पिता एक निर्धन पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे। ही वाज ऑलवेज सैबली ड्रेस्ड, ये देखिए ये सेंटेंस मैंने लिखा है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप जाकर देख सकते हैं। सिंस हिज चिल्डहुड ही वाज थॉटफुल एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, मतलब वो अपने दोस्तों को भी नोटिस कर लेता था कि क्या कर रहे हैं। देखिए सुकरात वाज एक्यूज्ड ऑफ मिसलीडिंग द यंग पीपल ऑफ हिज कंट्री देयर, देखिए यहाँ तक आप लिखेंगे, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन जब चालू होगा तो आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सुकरात वाज एक्यूज्ड ऑफ मिसलीडिंग द यंग पीपल ऑफ हिज कंट्री देयर वेयर सम पीपल हु लाइव्ड इन एथेंस, है ना, देयर वेयर सम पीपल इन एथेंस हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, सो द मेन हु वेयर गवर्निंग एथेंस, मतलब जो मतलब एथेंस को चला रहे थे, ठीक है। समन्ड हिम टू, कंडेम्नेड हिम टू लिख दीजिए, अपीयर मतलब उसने कहा, ठीक है, ये कहा, अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, मतलब अपने ट्रायल को करे, मतलब अपने मुकदमे को। द जज लिसन टू हिम, क्वेश्चन हिम एंड कंडेम्नेड हिम टू डेथ, इतना याद रख लें, कंडेम्नेड हिम टू डेथ, ठीक है। तो ये इसकी हिंदी रही, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तब तक के लिए भी मैं एक और दिखा दूं आपको जो इम्पोर्टेंट है, फिर चलते हैं, ठीक है। तो मैं भी दिखा ही देता हूं, कहाँ गए ये, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, हुआ सुकरात व्हाट वेयर ही, देखिए सम क्वालिटीज़, तो इसकी मैंने वीडियो बनाई अच्छे समझा कर, और वैसे आप चाहें तो इसको ही याद कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में। और बस इसके बाद आपका ये इसकी हिंदी आ जाती है इधर, ये, ठीक है। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है ये वाला, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, उसके बाद कहानी एक और ये इधर है, देख सकते हैं, ये भी बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। हुआ सुकरात व्हाट वेयर हिज टीचिंग, ठीक है। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन से आराम से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ बताया। सुकरात वाज ग्रेट फिलोसोफर हु लाइव्ड इन एथेंस अबाउट बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, है ना, ये सब बताया मैंने। ही वांट टू टॉट पीपल टॉट हिज कंट्री मैन दैट, फिर आप आगे लिख देना ऐसे ऐसे करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।